गौतम तेरे पास अभी स्कूल का ग्रुप है? मैं एग्जिट हो गया ना उससे। एग्जिट हो गया? कोई ग्रुप नहीं बचा? क्या भैया? कोई ग्रुप नहीं बचा? कुछ नहीं है, 6 बच्चे 10 में। सारे सारे बच्चे हो गए तो मैं क्या कर लूंगा उसमें, फिर मैं भी हो गया। तू अकेला रहता है एकदम आराम से, तेरे को कोई टेंशन नहीं होती कि अकेले रहने में ज़्यादा फायदा है ना, ग्रुप में कोई परेशान नहीं करेगा। क्या बता? क्या? देखो तनिष्क, कुछ क्वेश्चन मैं पुट ऑन करता हूँ, बाकी मैंने तो कुछ बताया था आप लोगों को। शायद एक वायर वाला क्वेश्चन बताया था मैंने, कुछ कॉपर वायर का थिकनेस वगैरह लिया था। कहाँ गया वो क्वेश्चन? ये रहा। ये सब बताया हुआ है, समझ में आया हुआ होगा आप लोगों के। मीटर सेंटीमीटर कन्वर्जन कर करके सब बताया मैंने। अच्छा देख भाई, अगर मान लो कोई ऐसे करके कंडक्टर, बस वाला कंडक्टर नहीं, इस तरीके से। अब इसमें करंट हो रहा है फ्लो, ठीक है, और इसमें बैटरी यानी सेल लगी है 5 वोल्ट। अब कुछ कंडीशंस दे रहा हूँ। अब बताना है, अगर आपको बोला जाए कि इफ, अगर पहले कंडीशन में ज़रा ध्यान देना, बैटरी 5 वोल्ट की थी, एकदम बेसिक सा बात है, एकदम ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। अब बैटरी यहाँ 5 वोल्ट की थी, अब वी बैटरी को कर दिया जाए, बैटरी को 10 वोल्ट का कर जाए, ये आई है, ये आई नॉट मान लेते हैं जो भी है। तो बैटरी को अगर 10 वोल्ट का कर दिया जाए तो करंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा तनिष्क? अभी बैटरी 5 वोल्ट का था, बैटरी को बढ़ा के 10 वोल्ट का कर दिया जाए तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? आप देखोगे कि जो आई इक्वल्स टू क्या होता है, वी अपॉन आर होता है। अब यहाँ पे जो v है 5 से 10 हो गया, मतलब कहने का मतलब ये है ये नया वाला 5 से 10 हो गया। देखो ये v था, इसको मैं बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन में रखा है इसको v डैश मान लेता हूँ। v डैश आपका 5 वोल्ट दे रखा है। अगर मैं इसको इस तरीके से, रेजिस्टेंस देखो सेम वायर है ना, अगर मैं इसे ऐसे लिख दूँ, 5 है, 5 वोल्ट का दे रखा था और ये 10 वोल्ट का है v, ठीक है। अगर इसमें लिख दो 2-v/r लिख दूँ तो करंट कितना हो जाएगा? करंट हो जाएगा, नया वाला करंट हो जाएगा दुगना, ये आई नॉट से। क्या ये समझ में आया तनिष्क? नहीं आया तो पूछ सकते हो। आ गया भैया। दुगना हो गया ना, क्योंकि ये 5 का था, ये 2 टाइम्स ऐसे करके समथिंग। चलो एक और सिचुएशन दे देते हैं। अगर मैं कह दूं दूसरे केस में, एल जो वायर का जो लेंथ है, एल ऑफ वायर, अगर इसे डबल कर दें, क्या कर दें, दुगना कर दिया जाए तो क्या होगा? बताओ ज़रा बताओ तनिष्क, अगर वायर की लेंथ को दुगना कर दिया जाए गौतम, तो क्या होगा? अगर गाइस वायर की लेंथ को दुगना कर दिया जाए तो क्या होगा? आप क्या देखोगे? आप देखोगे कि आई इक्वल्स टू क्या होता है, वी अपॉन आर होता है, ठीक है। क्लियर कट बात है। पहले ये एल था जो कि बाद में दुगना हो गया, यानी एल का दुगना हो गया, साइज को दुगना कर दिया गया। अब देखना ज़रा किस तरीके से इसको समझा जा सकता है। अब हमें पता है आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर होता है,
और एक मैंने फॉर्मूला स्टार्टिंग में बताया था, आर इक्वल्स टू क्या होता है, रो रो बोलो, रो एल बाय ए बताया था, ठीक है। इस तरीके से मैंने बताया था। तो यहाँ पे हम क्या चीज़ देंगे, यहाँ आर की जगह इस चीज़ को रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, वी अपॉन रो एल बाय ए। नीचे ए जो आएगा वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ ऊपर चला जाएगा। जाने के बाद ये क्या होगा, वी रो एल इंटू इंटू ए हो जाएगा। अब देखिए क्या किया गया है, यहाँ पे कुछ सर्टेन चेंज किया गया। लेंथ को क्या कर दिया है बेटा, दुगना कर दिया। लेंथ को क्या कर दिया है, दुगना कर दिया, और किसी भी तरह का चेंज नहीं आया है। अब लेंथ को दुगना करने से देखो क्या होगा, ये जो फॉर्मूला है ध्यान देना, आई बराबर इन सब चीज़ों को चेंज करने पे वी रो एल वी ए बाई, ये भी करंट का फॉर्मूला होता है, ये जो लिखा पड़ा है ना यहाँ, ये भी करंट का ही फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको ज़रा ध्यान से देखना, वी ए, रो आपका रेजिस्टिविटी, एल आपका लेंथ है। अगर यहाँ लेंथ दुगना हो जाए नीचे, तो इसको क्या करके लिखेंगे, हम लिख सकते हैं, ज़रा ध्यान देना तो समझ में आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, वी ए रो एल, ये जो लेंथ दुगना हो उसके आधे को मैं बाद में लिख देता हूँ, और इसकी वैल्यू जो है, ये जो नया लेंथ है इसकी वैल्यू को आई नॉट मान लेते हैं। तो ये तो पूरा, ये जो पहले था, पहले हुआ करता था वो आई के बराबर था, अब ये क्या हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू आई नॉट के बराबर कोई समथिंग जो नया करंट है उसके बराबर हो जाएगा, और इनटू क्या हो जाएगा, हाफ। तो कहने का मतलब हमें क्या ये समझ में आ रहा है, हमें ये समझ में आ रहा है कि जो करंट है वो पुराने वाले करंट का क्या हो जा रहा है, आधा। क्या आया तनिष्क और गौतम समझ में? हाँ भैया। नोट कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। गौतम आया समझ में? हाँ भैया आ गया। अच्छा, एक और सिचुएशन दे देते हैं, नोट कर लिया ये? नोट कर लिया हो तो बता देना जल्दी से। नोट कर लिया तनिष्क? गौतम नोट कर लिया? अभी कर रहा हूँ भैया। हो गया भैया, हो गया। फोटो खींच के भेजो गौतम। हो गया भैया। अब देखिए, अब एक और सिचुएशन ले लेते हैं। अब वायर की लंबाई ले ली, वायर को दुगना कर दिया। अब देखो तीसरा केस मैं दे रहा हूँ कि अब वायर, एक वायर है उसको ना, एरिया ऑफ वायर, इसको मैं बोलता हूँ एरिया ऑफ वायर। वायर का जो एरिया है उसको कर देता हूँ डबल। डबल एरिया मतलब समझ रहे हो, मान लो एक वायर ऐसे था, ऐसे एक तार है, अब इसको बीच में से लेके ऐसे किया
और उसे फोल्ड करके एक वायर ये और एक वायर ऐसे करके एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करके रख दिया गया है। मतलब इसको अगर कहा जाए, तरीके से कहा जाए कि वायर को फोल्ड करके एक के ऊपर एक ऐसे करके रख के इसे दुगना कर दिया गया, ठीक है ना, है ना। इसका एरिया क्या हो गया बेटा, 2 टाइम्स हो गया। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आई इक्वल्स टू क्या मैंने सिखाया था, आई इक्वल्स टू मैंने एक फॉर्मूला नया बताया था, वी ए रो एल करके भी होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, आपका एरिया दुगना हो गया है, ठीक है, एरिया दुगना हो गया है। तो ज़रा देखिए इसको कैसे करेंगे। आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया 2 टाइम्स है, ये आपका दोगुना हो गया एरिया रो। अब मैं आई को ऐसे रहने दूंगा, वी ए बाय रो एल, 2 से गुना बाहर कर दिया। और ये जो नया है, नया करंट फ्लो होगा इसमें, कहने का मतलब है आई बराबर क्या हो जाएगा, ज़रा देखो, आई नॉट हो गया और गुने में क्या बचा, दुगुना। तो कहने का मतलब है एरिया बढ़ जाता है तो करंट की इंटेंसिटी भी क्या होती है, बढ़ जाती है। इसी चीज़ से हमें ये चीज़ भी समझ में आया। क्या चीज़ आया तनिक समझ में, ऑलरेडी मैंने बताया था कि आई जो होता है एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक तरह से मान लो क्या कि रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये वैसे कोई केस है नहीं बट ये होता है, जिसके कारण रेजिस्टेंस कम होने के कारण कंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। क्लियर है ये? हाँ भैया। एक और सिचुएशन दे दिया जाए, मान लो इस तरीके से वायर, अब वायर का रेडियस हुआ करता था आर, अब इसके रेडियस को कर दिया गया है बढ़ा के, हमने रेडियस को कर दिया है बेटा, ध्यान देना, बहुत बेसिक बेसिक चीज़। रेडियस को बढ़ा के क्या कर दिया गौतम, 2r कर दिया, यानी वायर, क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करो, 2r कर दिया। थिकनेस क्या कर दिया, वायर का रेडियस बढ़ा के थिकनेस को बढ़ा दिया। तब करंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसको चलो डिस्कस करते हैं। अब देखिए सॉल्यूशन कैसे, आपको पता है आई इक्वल्स टू क्या सिखाया था तनेश, बार बार एक और फॉर्मूला मैंने बताया कि रो ए बाय, ठीक है गौतम, गौतम ठीक है? हाँ ये ठीक हूँ। हाँ, मैंने तेरी सलामती नहीं पूछी। तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात होती है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है तनिष्क, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। क्लियर? तो एरिया की जगह क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर रो बाय एल। अब देखो क्या हुआ है जिससे कि क्वेश्चन हमने ये पूछा है, मैंने क्या बोला, यहाँ पे रेडियस क्या हो गया है, क्वेश्चन में कहा था हमने रेडियस ऑफ वायर डबल, रेडियस ऑफ वायर क्या हो गया, डबल हो गया। अब देखिए इस तरीके से देखा जाए तो हमारा ये रेडियस दुगना हो गया, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, वी पाई, आर की जगह क्या लिखूंगा, 2r का स्क्वायर, क्योंकि आर क्या हो गया, दुगना हो गया, और आपका रो बाय एल। अब इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, वी पाई, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा ज़रा बताओ, 4 गुना आर स्क्वायर अपॉन रो बाय एल। अब इस 4 को क्या करेंगे, बाहर ले आएंगे, हमारा जो वैल्यू हुआ वही वी इंटू
पाई आर स्क्वायर रो बाय एल। अब ये जो पाई आर स्क्वायर है ये भी क्या है, एरिया ही तो हुआ। इसको दोबारा से हम वही रिवर्स में लिख देंगे, क्योंकि पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एरिया होता है। इसकी जगह हम दोबारा से क्या कर देंगे, देखना ज़रा, बड़ा ही आसान चीज़ है। 4 को गुना में हम इधर लिख देते हैं, इसकी जगह क्या आ जाएगा, दोबारा से एरिया लिख देंगे, पाई आर स्क्वायर जो है रो एल बाय ए। अभी हम किसके, आई के बराबर चल रहे थे, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब ये जो पूरी वैल्यू थी ये आई के बराबर होती है। यहाँ देखो ये जो है 4 है, 4 आई बराबर 4, 4 इससे होने रखा है ये वाला। अब देखिए ज़रा आई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका, आई बराबर कितना आ जाएगा ज़रा बताइए। आई बराबर हो गया आपका 4 गुना, ये जो वैल्यू थी स्टार्टिंग में हमने डिस्कस कर चुके थे, ये जो वैल्यू है आई के बराबर होती है तो हम यहाँ आई नॉट लिख देंगे, क्योंकि नया करंट की बात हो रही है। जब भी वायर का रेडियस डबल होता है तो करंट क्या होता है, 4 टाइम्स होता है। तो क्या ये क्लियर है तनीश, मानू ये क्लियर हाँ भैया। है ना। आई नॉट की वैल्यू हो गई है। गौतम क्लियर है, गौतम। हाँ भैया क्लियर है। जल्दी नोट करिए। जल्दी से नोट करिए इसको। बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ मैं। ऐसे एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा होगा, निकाल लो। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, अटेम्प्ट करिए आप लोग थोड़ा सा। नोट कर लिया गौतम? ये बस 1 मिनट। देख देख कर लो। देखो देखो, इसको अगर फोल्ड करेंगे तो लेंथ तो आधा हुआ, एरिया भी तो दुगना हुआ, ये तो हम भूल ही गए। तो इससे मल्टीप्लाई होकर 1/4 हो जाएगा। जब ये 1/4 हो जाएगा ना तो 4 से 4 डिवाइड होगा तो आंसर आएगा 1, क्योंकि लेंथ आधा हो रहा है, एरिया दुगना हो रहा है। अगर कोई किसी वो कर दोगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है इसका, इंक्रीज हो गया। तो रेजिस्टेंस कितना आया तुम्हारा, 1 ओम। गौतम आया समझ में? हाँ भैया हुआ सब कंफ्यूज। ये वाली वैल्यू जी थी 4 के बराबर थी, यहाँ जो हमने लाया, ये देखो ये जो वैल्यू है 4 के बराबर, और ये आर डैश हमने ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये है, ठीक है। और आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए होता है, तो रो एल बाई ए ये पूरा आ गया। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी थी, 4। अब इसकी जगह हमने आर की जगह क्या रख दिया, आर हमने 4 दे रखा था, उसकी जगह हमने 4 रख दिया। 4 रखने पे 4 से 4 कैंसिल हो गया। क्लियर है? क्लियर है गौतम, तनिष्क? हाँ भैया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, नोट कर लिया है? नहीं। जल्दी करिए नोट।
एग्जाम्पल नंबर 12 हाँ एनसीईआरटी भैया के मिल गया एग्जाम मिल गया 12.3 और 12.4 कॉपी में करना। ये होमवर्क है।